मैं हूं ललित सैनी, अभिनव क्लासेस सवाई माधोपुर, और आज आपके बीच में लेके आ रहे हैं राजस्थान पुलिस के लिए रिश्ता। किसके लिए? राजस्थान पुलिस के लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं। और एक रिश्ता एक ऐसा चीज है कि जिसका भी रिश्ता हो जाए ना, जिसका रिश्ता हो गया वो मौज में नहीं है, वो कड़ेस में। कई कहते हैं कि रिश्ते की टेंशन करते हैं, तो रिश्ते की नहीं टेंशन नहीं करें। वो कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं उसके बिगड़ मर जाऊंगा, अरे ऐसा नहीं कि मैं उसके बिगड़ मर जाऊंगा, अरे मैं तो बहता दरिया हूं, सागर में उतर जाऊंगा। वो तरस जाएगी प्यार की एक एक बूंद के लिए, वो तरस जाएगी प्यार की एक एक बूंद के लिए, क्योंकि मैं तो बादल बन के किसी और पर बरस जाऊंगा। इसलिए आप रिश्ते की टेंशन ना करें, आप बादल बन के किसी पे भी बरसे, लेकिन तभी बरसेंगे तब आप एक गवर्नमेंट नौकरी लगेंगे। और आज हम आपका सपना के लिए लेके आए हैं रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, रिश्ता जैसे आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है, इसमें नियम उल्टे चलते हैं। और मैं आज आपको 4 कॉन्सेप्ट ऐसा बताया जाएगा जिससे पूरी लाइफ में आप इस रिश्ते को नहीं भूलेंगे, रिश्ते को नहीं भूलेंगे। और उसके लिए आपके नियम है। सबसे पहले तो आप रिश्ता ज्ञात करते हैं, पहला नियम आपके सामने रख रहे हैं। रिश्ता ज्ञात करते हैं तो स्वयं को, किसको? स्वयं को आधार मानकर संबंध ज्ञात किया जाना चाहिए। किसको मानकर? स्वयं को। इसमें खुद के अनुसार ही आप रिश्ता ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने चाचा, मामी, ताऊ, ताई, भाभी, बहन, जो भी जो लगता है वो अपने तो जानते हैं, लेकिन पड़ोसी के नहीं जानते, वही तो दिक्कत होती है। तो जहां भी आप जिसका भी नाम आए उस जगह स्वयं को आधार मानना है। किसको मानना है? स्वयं को आधार मानकर संबंध ज्ञात किया जाना चाहिए। स्वयं के अनुसार आप संबंध ज्ञात करेंगे। दूसरा नियम इसमें यह होता है संपूर्ण प्रश्न में। संपूर्ण प्रश्न की जब बात कर रहे हैं अपन, संपूर्ण प्रश्न में अंतिम से पहले, संपूर्ण प्रश्न में अंतिम से पहले जो भी नाम होता है वही हमारा उत्तर कहलाता है। कहने का मतलब ये, अंतिम नाम जो होता है क्वेश्चन में, उससे पहले वाला जो भी नाम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया ए और वी, अंतिम नाम इसमें कौन है? वी, उससे पहले कौन है? ए। आप इसको पकड़ लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये अंतिम व्यक्ति का लगता क्या है या लगती क्या है, या तो लगता है या लगती, क्योंकि इसमें केवल आपका मानवीय मतलब इंसानों का ही रिश्ता निकाल सकते हैं, आप जानवरों का नहीं निकाल सकते। जानवरों का थोड़ी पूछा, ऐसे कभी पूछा कि भैंस की पाटी की पाटा का पाटा क्या लगा, ऐसा नहीं पूछा गया। केवल आपको पूछा जाएगा इंसानों का, और उसमें आपको देखा जाएगा अंतिम से पहले, लास्ट से पहले, अंतिम से पहले जो भी नाम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। बस इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है, बाकी कोई नहीं। तीसरा नियम इसमें ये होता है कि जैसे आपका संबंध ज्ञात करेंगे आप, तो संपूर्ण प्रश्न को एक साथ नहीं पढ़ना, मतलब एक बार में ही नहीं पढ़ना है। संपूर्ण प्रश्न को एक साथ नहीं पढ़कर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चित्र का निर्माण करके संबंध बतलाया जाना चाहिए। कहने का मतलब है चित्र द्वारा। किसके द्वारा आप करेंगे इसको? चित्र द्वारा संबंध ज्ञात करना है आपको। इस बात को ध्यान में रखना है, केवल आपको चित्र के द्वारा संबंध ज्ञात किया जाना चाहिए। देखिए, पहला नियम स्वयं को आधार मानकर संबंध ज्ञात करना है। और ये जो दूसरा नियम है, 80% सभी सवाल इसी से ही हो जाते हैं। दूसरा नियम से, संपूर्ण प्रश्न में अंतिम से पहले जो भी नाम होता है वही हमारा उत्तर कहलाता है। जो अंतिम नाम होता है उससे पहले जो भी नाम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। लेकिन ये देखा जाएगा अंतिम व्यक्ति का लगता क्या है या लगती क्या है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। तीसरा जो नियम है,
तीसरा नियम यह है कि आप ये ध्यान रखेंगे संपूर्ण प्रश्न को एक साथ में पढ़कर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चित्र का निर्माण करके संबंध बतलाया जाना चाहिए। 3 बार। उसके बाद में आपका कई बार एक आता पीडी के अनुसार, और पीडी में 4 ही पीडी आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा कोई 5वीं पीडी आपका नहीं आएगा। इसलिए आपको पीडी के अनुसार बात करेंगे तो वो क्वेश्चन से ही पता चलेगा। केवल अभी तो आपको ये 3 नियम तो ऐसे हैं जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, और तीनों नियम ऐसा होता है। और एक चौथा नियम भी होता है जो संकेत चिन्हों पर आधारित संबंध होता है, तो वो उसकी नेक्स्ट टाइप होगी जो आपको बाद में बताई जाएगी। पहले टाइप ये होंगी, इन तीनों टाइप के आपको सवाल कराए जाएंगे, एक बार इनको ध्यान में रखना है। और देखिए लास्ट और चौथा नियम आपके बीच में मैं बता रहा हूं, और चौथा नियम आपका यह है एक इकलौता। किसका मतलब? इकलौता। एक इकलौते का अभिप्राय एक ही व्यक्ति से होगा। किससे होगा? एक ही व्यक्ति से होगा। एक इकलौते का अभिप्राय एक ही व्यक्ति से होगा, अर्थात किससे होगा? स्वयं से। अब चाहे वो लड़का हो और चाहे लड़की हो, एक इकलौते का अभिप्राय एक ही व्यक्ति से होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस रिश्ते में कोई भी ध्यान नहीं रखना। पहली बात तो आप क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करते समय स्वयं को आधार मानकर, पहला नियम ये लिखा था, संबंध ज्ञात करते समय स्वयं को आधार मानकर संबंध बतलाया जाना चाहिए। नंबर 2, ये मोस्ट है आपका नंबर 2, अंतिम से पहले जो भी नाम होता है, अंतिम से पहले जो भी नाम होता है वही हमारा उत्तर कहलाता है। इसी को सबसे मेन फोकस यही रखना आपका पूरे टॉपिक में। अंतिम से पहले, लास्ट से पहले जो भी नाम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना, बाकी कोई ध्यान में रखने की कोई वस्तु नहीं है। और हम आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिएगा सवाल कैसा ही हो, दुनिया की कोई सी भी बुकलेट उठा लेना, कोई सा भी टीचर यूट्यूब जो भी जिसमें भी देख लेना, अगर उसका सवाल नहीं होता हो तो आप बेशक हमारे नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड करना, हम विद ग्रुप आपको स्पष्ट करके भेजेंगे। आपको ये चारों नियम फॉलो करना है। कौन सा नियम? पहला स्वयं को आधार मानकर, दूसरा अंतिम से पहले, तीसरा चित्र बनाकर, और चौथा आपका होगा इकलौता। क्या होगा? इकलौता। एक इकलौते का अभिप्राय एक ही व्यक्ति से होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना। जैसे देखिएगा नंबर 1 क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, मैं बोल दूंगा, फिर भी आपको लिखा जाएगा कुछ तो, और उसको आप देखना है। मैंने कह दिया यहां, एक का पुत्र वी है, तो बताइए बी का ऐसे क्या रिश्ता है? पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़े और उसके बाद में जवाब दीजिएगा। विकल्प आपके सामने लिख रहा हूं मैं, पुत्री, नंबर 2 पुत्र, नंबर सी माता, नंबर डी पिता, और नंबर ई होगा नन। देखिए ये सवाल आ चुका कई बार, रेलवे में देखना हजारों बार आ चुका है। आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से पहले समझेंगे। एक का पुत्र भी है, एक का पुत्र भी है, तो बताइए वी का ऐसे क्या रिश्ता है? अब आपको इसमें चिन्ह लगाना है। 99% जो भी लोग होंगे वो मुझे पता है कि कहां इस पे लगाया जाएगा आंसर। तो देखिएगा आपको बताना है एक का पुत्र भी है, तो बताइए वी का, किसका? वी का ऐसे क्या रिश्ता है? मतलब आपको बताना किसका है, इस बारे में पता करना। तो देखिए कई 99% कई तो तुक्का इस पे लगा देंगे।
जो कि आपका आंसर क्या है, गलत है। कई इसमें भी लगाएंगे, वो भी क्या होगा, गलत होगा। कई फिर तुक्का में ये लगा देंगे, लेकिन ये भी गलत होगा। तो अब फिर आपका आंसर कौन होगा, तो आंसर कौन होगा भाई, वी। क्या कहलाएगा, इसका पुत्र कहलाएगा। अब मैं स्पष्ट करता हूं आपका कि पुत्र कैसे कहलाएगा। जिस ढंग से आप सोचते हैं ना, रिश्ता ऐसे नहीं होता भाई, इस बात को ध्यान रखना, इसका उल्टा काम होता है। इसमें आपको अभी अभी बोला था, अंतिम से पहले, अभी नियम में भी बोला था, लास्ट से पहले जो भी नाम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। तो बताइएगा आपका अंतिम नाम कौन है, ए, उससे पहले कौन है, बी। तो मैंने कहा अंतिम से पहले जो भी नाम होगा उसको आप पकड़ के रखें, वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। लेकिन ये देखा जाएगा कि अंतिम व्यक्ति का ये वी लगता क्या है या लगती क्या है। तो देखो स्पष्टीकरण कर रहे हैं, एक का पुत्र भी है, ध्यान दे, एक का पुत्र क्या है, वी है। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी एक का पुत्र भी है, सही बात। तो आपसे पूछा तो बताइए वी का ऐसे क्या रिश्ता है, कई कई कह रहा पिता। एक बात बताओ, आपने कैसे मान लिया कि ये पिता ही है, आपको कैसे पता चल गया कि ये पिता ही है। ये माता भी तो हो सकती है, चाहे पिता हो और चाहे माता हो, लेकिन बी तो इनका क्या कहलाएगा भाई, पुत्र ही कहलाएगा। इसलिए आप याद रखेगा कि जिसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इसके बारे में स्पष्टीकरण है, एक का पुत्र भी है, मतलब अंतिम नाम आपका भी दिख रहा है या ए दिख रहा है। तो अंतिम नाम आपको ए दिख रहा, उससे पहले कौन है, बी। तो ये बताओ ए का बी क्या लगता है, मैंने यही बताया था दूसरा नियम, अंतिम से पहले जो भी नाम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। तो अंतिम नाम तो कौन है, ए, उससे पहले कौन है, वी। तो आपका आंसर बी कहलाएगा, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ये देखना कि ए का वी लगता क्या है। तो आप बताओ ए का वी लगता क्या है, जो आपका क्वेश्चन में लिखा मारा है। तो क्या लगता है भाई, पुत्र। तो आपका आंसर क्या होगा, पुत्र होगा। और देखिएगा इसी क्वेश्चन से अगर पूरे सवाल इस टाइप के सवाल शब्दों से संबंधित वाले हो तो मानना, नहीं तो मत मानना। आप निकाल के देखना, A to Z कोई सी भी किताब हो, सबका आपको इसमें मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की आप बात करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। अगर आपका ये क्वेश्चन है, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपको 4 या 5 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूरा नहीं हो या जानकारी आपके सामने नहीं हो तो उससे आपको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन ये नंबर 2 मैंने लिख दिया मोहन का, ये लिख दिया मोहन का परिचय, मोहन का परिचय देते हुए अनीता ने कहा, अनीता ने कहा, मोहन का परिचय देते हुए अनीता ने कहा, इसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती